कमरे में आ गई और उसने शराब पीना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने तान्या को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोचा, क्योंकि उसके बाद ही वो राघव के करीब जा सकती थी। सुबह उठकर आंचल ने सबके लिए नाश्ता बनाया और उसके बाद सभी ने उसकी तारीफ की। उसके बाद तान्या और राघव ऑफिस चले गए और थोड़ी देर बाद आंचल भी स्कूल चली गई ताकि वो अपना नोटिस देकर आ सके। उधर ऑफिस पहुंचकर राघव और तान्या के सामने एक मुसीबत आ गई, जिसकी वजह से उन्हें आज रात ऑफिस में ही रुकना था। उधर रास्ते से लौटते वक्त आंचल ने अपने दोस्त को फोन किया और उससे ऐसे जहर के बारे में पता किया जो इंसान को धीरे धीरे मार डालता है। शाम को जब आंचल घर गई तो उसने देखा कि तान्या और राघव दोनों ही घर पर नहीं थे। सिर्फ सीरा ही लिविंग रूम में बैठी बुक पढ़ रही थी। इसलिए उसने सीधे जाकर सीरा से पूछा, क्या बात है, आज घर पर कोई नहीं है? राघव और तान्या आए नहीं अभी तक? हाँ, वो दोनों नहीं आए और आएंगे भी नहीं। ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम आ गया है जिसकी वजह से वो आज वहीं रुकेंगे। सीरा ने बिना अपनी नजरें किताब से हटाए कहा, ओह, तो दोनों आज ऑफिस में रुकने वाले हैं। इस तान्या को बिल्कुल चैन नहीं आता राघव के बिना, तभी तो उसे भी ऑफिस में रोक लिया। कितना अच्छा होता अगर आज राघव अकेला घर पर होता तो मुझे मौका मिलता उसके करीब आने का, मगर इस तान्या ने सब खराब कर दिया। इसका तो मैं ऐसा हाल करने वाली हूं जिसके बाद ये कभी मेरे और राघव के बीच में नहीं आ पाएगी। मगर इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी उसके लिए ये जानना था कि ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसकी वजह से उन्हें वहीं रुकना पड़ा। इसलिए उसने सीरा से पूछा, अगर वो आज घर नहीं आने वाले हैं तो उनके खाने का क्या होगा? वो दोनों शायद बाहर से खाना मंगवाएंगे। वैसे भी राघव तान्या का बहुत ध्यान रखता है, वो कुछ न कुछ कर लेगा। सीरा ने कहा। यह सुनकर आंचल को अचानक गुस्सा आया, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं एक काम करती हूं, उनका खाना लेकर ऑफिस चली जाती हूं और उन्हें देकर वापस आ जाऊंगी। ये सुनकर सीरा ने अपना ध्यान बुक से हटाकर आंचल की तरफ देखा और कहा, आंचल, तुम्हें इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए, वो दोनों समझदार हैं, खुद कुछ कर लेंगे। आपको तो पता ही है आजकल बाहर कैसा खाना मिलता है, तो अच्छा होगा ना अगर वो लोग घर का ही खाना खाएंगे तो। आंचल ने बहाना बनाया क्योंकि वो कैसे भी करके ऑफिस जाना चाहती थी। सीरा को आंचल की बात सही लगी, इसलिए उसने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मगर तुम अभी अभी आई हो, तुम घर पर आराम करो, मैं जाकर उन्हें खाना दे आती हूं। सीरा के मुंह से यह सुनकर अचानक आंचल घबरा गई और उसने कहा, नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई थकान नहीं है, मैं जल्दी से वहां जाकर आ जाऊंगी, आराम तो आप कीजिए। यह सुनकर सीरा ने कुछ वक्त के लिए सोचा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान से जाना। इतना कहकर वो खाना पैक करने चली गई। इधर आंचल ने राहत की सांस ली। अभी तो ये सीरा पूरा प्लान खराब कर देती, उसने मन ही मन सोचा, मगर अब वो खुश थी क्योंकि वो अब राघव और तान्या पर नजर रख पाएगी। थोड़ी देर बाद सीरा एक टिफिन लेकर आई और आंचल को दे दिया और आंचल उस टिफिन को लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। मगर वो रास्ते भर यही सोच रही थी कि काश अगर वो जहर उसके पास अभी होता तो वो कितनी आसानी से तान्या के खाने में मिला सकती थी। उधर ऑफिस में राघव और तान्या अपने अपने काम में लगे हुए थे। उन दोनों का पूरा ध्यान काम में लगा हुआ था। तभी राघव की नजर तान्या की तरफ गई, जो अपने काम में पूरी तरह मशगूल बार बार अपने बालों की लटें संभाल रही थी। वो लटें जब उसके चेहरे पर गिर रही थी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये देखकर राघव को तान्या पर प्यार आ रहा था। उसकी नजर तान्या के चेहरे पर टिक गई। थोड़ी देर बाद जब तान्या की नजर राघव पर गई तो उसने देखा कि राघव पहले ही उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। इसलिए तान्या ने राघव से पूछा, क्या हुआ राघव, ऐसे क्या देख रहे हो और इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? यह सुनकर राघव ने बिना अपनी नजरें हटाए कहा, मैं देख रहा हूं कि तुम दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो और अपनी पत्नी को सुंदर होता देख कौन सा पति खुश नहीं होगा। जब तान्या ने यह सुना तो उसने अपनी नजरें राघव से हटाकर फाइल में लगा ली और बोली, राघव, तुम भी दिन ब दिन पागल होते जा रहे हो और कोई भी पत्नी देखकर खुश नहीं होती। हालांकि तान्या ने यह बात कही जरूर थी, मगर खुद के लिए राघव के दिल में इतना प्यार देखकर वो बहुत खुश थी। तभी राघव ने तान्या का हाथ पकड़ा और कहा, तो फिर पत्नी कैसे खुश होती है यह भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। और तान्या को अपनी तरफ खींचने लगा और उसे अपने बिल्कुल करीब ले आया। तान्या इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी,
वो राघव को अपनी तरफ आता देख शर्माने लगी और उसने अपनी आंखें नीची कर ली और कहा, राघव, ये हमारा घर नहीं है, ऑफिस है, और हम लोग यहाँ इसलिए रुके हैं ताकि काम कर सकें, न कि ये सब। काम तो होता ही आया है, होता ही रहेगा, पर जिंदगी में थोड़ा प्यार तो होना ही चाहिए। और उसने तानिया को और अपने करीब कर लिया। वो लोग किस करने ही वाले थे कि तभी ऑफिस का दरवाजा बजा। उन्होंने जब उस तरफ मुड़कर देखा तो वहां आंचल खड़ी थी, जिसके हाथ में टिफिन था। जब राघव और तानिया ने आंचल को देखा तो वो एक दूसरे से दूर हो गए। आंचल भी धीरे धीरे ऑफिस में आई और टिफिन टेबल पर रख दिया। अरे तुम यहां कैसे? तानिया ने आंचल से पूछा। वो आंटी ने कहा कि आप लोगों को खाना देकर आना है तो मैं आ गई। आंचल ने कहा, ये मां भी ना, हम कुछ ऑर्डर कर लेते, फालतू में परेशान होती हैं, साथ ही तुम्हें भी परेशान किया। तानिया ने कहा, अरे नहीं नहीं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। आंचल ने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम घर जाओ, इससे पहले कि ज्यादा रात हो जाए। राघव ने कहा, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो गई है और इस वक्त कोई उसे ठीक भी नहीं करेगा। आंचल ने बहाना बनाया, तो फिर तुम घर कैसे जाओगे? इस वक्त तो हमारा ड्राइवर भी चला गया है। राघव ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कैब से चली जाऊंगी। आंचल ने कहा, नहीं नहीं, इस वक्त कैब से जाना सही नहीं होगा। तानिया ने कहा, तो फिर मैं आज रात यहीं रुक जाती हूं, सुबह आपके साथ ही घर चली जाऊंगी। आंचल ने कहा, तुम यहां ऑफिस में रहोगी? राघव ने कहा, हाँ क्यों नहीं, लेकिन अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं बाहर बैठ जाऊंगी। आंचल ने कहा और बाहर जाने लगी। तभी तानिया ने कहा, अरे नहीं नहीं, राघव का वो मतलब नहीं था, तुम यहीं रुक जाओ, लेकिन हाँ, अगर तुम्हें नींद आए तो अंदर जाकर रूम में तुम सो जाना, ठीक है? आंचल ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाया और वहीं एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मगर वो मन ही मन काफी खुश थी कि कम से कम आज रात को तो वो तानिया और राघव को करीब आने से रोक पाएगी। उसका ये प्लान काम कर गया था, क्योंकि वो रात भर वहीं बैठी रही और तानिया और राघव सिर्फ अपना काम करते रहे। रात के बीच में तानिया ने आंचल के पास आकर कहा, जो नींद की झपकी ले रही थी, आंचल तुम जाकर सो जाओ, कल सुबह तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। आंचल ने जब ये सुना तो उसने तानिया से छुपाते हुए कहा, वो मैंने कुछ दिन के लिए स्कूल से ऑफ ले लिया है, तो स्कूल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज अपना काम कीजिए। ये सुनकर तानिया को थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपने काम में लग गई। सुबह होने तक राघव और तानिया का सारा काम खत्म हो चुका था, इसलिए उन्होंने आंचल को अपने साथ लिया और घर आ गए। रात भर जागने की वजह से और काम की वजह से दोनों काफी थके हुए थे, इसलिए घर जाते ही सीरा ने उनसे कहा, क्या जरूरत थी रात भर काम करने की? अपना ध्यान भी खुद को ही रखना चाहिए। नहीं मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं, राघव ने कहा। सीरा की बात सुनकर तानिया ने राघव की तरफ देखा और नाटकीय तरीके से कहा, ओ हाँ राघव, आई एम वेरी टायर्ड, मेरी तो रूम तक जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, और राघव की तरफ स्माइल किया। राघव अब तानिया को समझने लगा था और उसे साफ पता चल रहा था कि तानिया क्या चाहती है, इसलिए उसने अपना बैग साइड में रखा और तानिया को अपनी गोद में उठा लिया और रूम की तरफ चला गया। जब आंचल ने यह देखा तो उसका खून खौलने लगा। ऑफिस में तो किसी तरह से वो इनको दूर दूर रखने में सफल हो गई थी, मगर घर पर वो क्या करेगी, कैसे इन दोनों को दूर रखेगी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मगर वो इस तरह से इन दोनों को इतने पास नहीं देख सकती थी। वो वहां से सीधे अपने कमरे में चली गई और वहां जाकर रोने लगी। उसकी आंखों से बहते आंसू सिर्फ और सिर्फ तानिया की वजह से थे। मैं नफरत करती हूं तुमसे, क्योंकि तुमने मेरा प्यार मुझसे छीना है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अचानक से आंचल की आंखों में गुस्सा उतर आया। अब उसे बस एक प्लान बनाना था जिससे वो राघव और तानिया को दूर दूर रख सके। ये सोचते सोचते वो अचानक सो गई। उधर जब राघव और तानिया दिन में उठकर नीचे आए तो उन्होंने सीरा को लिविंग रूम में परेशान होकर घूमते हुए देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सीरा इतनी परेशान क्यों है, इसलिए वो सीधा सीरा के पास गए, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। क्या हुआ मां, आप बहुत परेशान दिख रही हैं, राघव ने कहा। और तब तक आंचल भी अपने कमरे से बाहर लिविंग रूम में आ गई थी। राघव, अभी कुछ देर पहले पीटर के डॉक्टर का फोन आया था। वो कह रहे थे कि पीटर के ब्लड में कुछ दिक्कत है, जिसकी वजह से उसकी टेस्टिंग बहुत जरूरी है और वो सिर्फ लंदन में हो सकती है।
इसलिए मुझे पीटर को लेकर लंदन जाना है। सीरा ने कहा। यह सुनकर तानिया और राघव भी परेशान हो गए। मां, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ लंदन चलता हूं। राघव ने कहा, नहीं बेटा, तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें और तानिया को वैसे भी यहां बहुत सारा काम है और मैं वहां अकेले पीटर को लेकर जा सकती हूं। मुझे बस तुम दोनों की फिक्र है। तुम लोग खुद अपना ध्यान नहीं रखते हो, खाना टाइम पर नहीं खाते हो, तुम्हें इस तरह छोड़कर कैसे जाऊं? सीरा ने कहा। और यह सुनकर जैसे आंचल को अपना प्लान कामयाब करने के लिए एक मौका मिल गया था, इसलिए उसने कहा, आंटी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इन लोगों का ध्यान अच्छे से रखूंगी। वैसे भी मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी। आप अंकल को लेकर आराम से लंदन जाइए, मैं यहां सब कुछ देख लूंगी। क्या यह आंचल के अगले प्लान की शुरुआत होगी? क्या सीरा लंदन चली जाएगी? क्या तानिया आंचल का सच जान पाएगी और क्या उससे खुद को बचा पाएगी? क्या राघव हमेशा के लिए तानिया को खो देगा? क्या होंगे इन सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए।